ब्राउन शुगर बेचने वाले और अपराध जगत में शामिल रहने वाले और इस वार्ड में नंगा नाच करने वालों का हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहे, हमारी मां कैसे सुरक्षित रहे। ये वही समूह है जो आनंद नगर में गोलियों की बौछार करके ये पूरे वार्ड में। तो आज ये तय करने का समय है 23 फरवरी 3 सोमवार को कि हम अपने वार्ड को अगर बचाना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। नशे के सौदागरों के खिलाफ उठी आवाज भी नगर निकाय चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के बीच आपसी द्वंद्व देखने को मिल रहा है। वहीं समाज सेवियों द्वारा नगर निकाय चुनाव के दौरान नशे के सौदागरों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम मुद्दा बनती जा रही। काली पूजा स्वागत समिति के संस्थापक अध्यक्ष प्रेम वर्मा द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम के कारण नशे के सौदागरों में खलबली मच गई है और नगर निकाय चुनाव पर इसका बहुत असर होता दिख रहा है। विगत दिनों वार्ड नंबर 27 में प्रत्याशी महिमा कुमारी के पक्ष में जन समर्थन के लिए मैदान में उतरे काली पूजा स्वागत समिति के संस्थापक अध्यक्ष प्रेम वर्मा ने जब नशे के सौदागरों के खिलाफ खुलकर प्रहार किया तो पूरा माहौल गर्म हो गया। आप भी सुनिए प्रेम वर्मा ने नशे के सौदागरों के खिलाफ क्या कहा और क्यों पूरा माहौल गर्म हो गया है। साल से काली पूजा स्वागत समिति के माध्यम से ब्राउन शुगर के खिलाफ में जब हम लोगों ने अभियान चलाने का काम किया तो अपराधियों के बीच में खलबली मच गई। खलबली इसलिए मची कि पूरे 53 वार्ड के जो भी प्रत्याशी थे ओम प्रकाश जी को छोड़कर किसी ने भी अपने वार्ड में इस अभियान में शामिल होने का काम नहीं किए और मेरे कंधे से कंधे मिलाकर अपराधियों के खिलाफ और इस ब्राउन शुगर के खिलाफ में जागरूकता अभियान चलाने का काम किए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे। हम पूछना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से, और आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों को जानकारी होगा कि कोरोना काल जो आया था, कोरोना काल इतनी विकराल रूप में महामारी फैली हुई थी पूरे विश्व में। उस कोरोना काल में भी हम लोगों की बहन बहुत कमजोर परिवार से आती है, प्रियंका देवी जी ने भी अपने गरीबों का सेवा करने का काम किया था। आपको मालूम होगा और आपको याद करना चाहिए कि आज जो प्रत्याशी इनके प्रतिद्वंदी जो बनकर आए हैं बहुत धनवान है, जिसको हम धन्नड़ भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। वैसे कोरोना काल में भी सामाजिक कार्यों में अगर इनकी एक भी भूमिका रही होगी तो ये आप लोगों को भी याद करना चाहिए। इनका एक भी सामाजिक काम में आज तक प्रतिद्वंदी जो इनके सामने में खड़ी है उनका एक भी सामाजिक सरोकार नहीं है। जब कोरोना काल जैसे महामारी में हमारी बहन प्रियंका जब काम कर सकती है लोगों के बीच में, तो वैसे धन्नड़ लोग भी उस समय में कहां थे? ये सवाल पूछना चाहिए जब वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे। यहां सवाल वो भी है, और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज जो उनके साथ में जो समूह है, और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस वार्ड में महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए हो जाता है कि यहां जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का सामने में उम्मीदवार खड़ी है प्रतिद्वंदी, उसके साथ में
ब्राउन शुगर बेचने वाले और अपराध जगत में शामिल रहने वाले और इस वार्ड में नंगा नाच करने वालों का समूह है। इसलिए चलकर हम आप सबों के बीच में आए हैं। यहां सवाल ये भी है कि पिछले 18 वर्षों से ओम प्रकाश जी ने ये पूरे वार्ड के लोगों के बीच में सुख और दुख में शरीक होने का, शामिल होने का कार्य किए। इसके अलावा इस वार्ड में हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहे, हमारी मां कैसे सुरक्षित रहे, हमारी बेटियां जब घर से बाहर निकलकर कॉलेज की ओर जाए, किशोरगंज चौक जाए, तो कैसे जाकर सुरक्षित अपने घर को लौटे, इसकी चिंता करने वाले ओम प्रकाश जी वो ब्राउन शुगर के सौदागर और अपराध जगत में शामिल रहने वाले लोगों का समूह। ये वही समूह है जो आनंद नगर में गोलियों की बौछार करके ये पूरे वार्ड में आतंक का राज कायम करना चाहते हैं। ये वही लोग शामिल हैं और इनके प्रतिद्वंदी को आज खड़ा करने वाले ये वही समूह है। तो आज ये तय करने का समय है 23 फरवरी 3 सोमवार को कि हम अपने वार्ड को अगर बचाना है, हम अपनी बेटियों को सुरक्षित अगर रखना है, तो हम क्रमांक संख्या 4 में मोतियों का हार और महिमा कुमारी को भारी मतों से विजय बनाकर ये अपराध कर्मियों और ब्राउन शुगर के सौदागरों को मनोबल तोड़ने का काम करें। मनोबल तोड़ने का काम कीजिएगा ना, पूरा मनोबल वैसे लोगों को तोड़ना है। और इस मेयर का भी चुनाव होना है, मेयर का भी चुनाव होना है और इस मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की समर्पित उम्मीदवार रोशनी खलको को बिस्किट छाप में भी मोहर लगाकर क्रमांक संख्या 6 में उनको भी भारी मतों से विजय बनाना है। यही अपील करने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।